अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा पहला सबक है, सबक नंबर 1, तावुज़ व तस्मिया। तावुज़ यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक की तलावत से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ी जाती है, लेकिन बहुत से अफराद, बहुत से मर्द जवान इस बात से नावाकिफ़ हैं कि तावुज़ और तस्मिया की 3 सूरतें होती हैं। यानी कहीं पे ताउज़ पढ़ना सुन्नत होती है, कहीं पे तस्मिया पढ़ना सुन्नत होती है, कहीं पे ये मुस्तहब होती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाअल्लाह आप इस बात से वाकिफ़ हो जाएंगे कि कहाँ पर ताउज़ पढ़नी है और कहाँ पर हमें तस्मिया पढ़नी है। तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरे अफराद भी फ़ायदा उठा सकें और आपके और मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाए। मुझे फॉलो कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें और आप उससे भी फ़ायदा उठा सकें। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आ गए अपने सबक नंबर 1, ताऊज़ और तस्मिया। हम अब जब भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम 3 तरह से तिलावत शुरू करते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि तावुज़ और तस्मिया की 3 सूरतें हैं। यानी इससे मुराद ये है कि हम जब भी तिलावत कुरान पाक शुरू करते हैं तो 3 तरह से शुरू करते हैं तिलावत को। पहली ये कि जब भी हम तिलावत करते हैं तो वहाँ से तिलावत शुरू करते हैं जहाँ से सूरत की इब्तिदा होती है, यानी वहाँ से जहाँ से सूरत शुरू होती है। और दूसरी हम तिलावत वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सूरत की इब्तिदा नहीं होती, बल्कि हम सूरत के दरमियान से तिलावत शुरू करते हैं, चाहे वो 2 आयतों के बाद हो, चाहे वो 3 आयतों के बाद हो। यानी हम सूरत के दरमियान से तिलावत शुरू करते हैं। उसकी तीसरी सूरत यह है कि जब हम तिलावत कर रहे होते हैं तो तिलावत करते करते एक और सूरत नई शुरू हो जाती है। अब इन तीनों सूरतों में कहाँ पर तावुज़ पढ़ना सुन्नत है, कहाँ पर तस्मिया पढ़ना सुन्नत है, या कहाँ पर दोनों पढ़ना सुन्नत है और कहाँ पर मुस्तहब है, यही इस सबक का मकसद है। इस सबक को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हम ये जान जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहली सूरत के तिलावत की इब्तिदा और सूरत की इब्तिदा यानी जहाँ से वहाँ से तिलावत करना जहाँ से सूरत की शुरू होती है। इस सूरत में तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों पढ़ना सुन्नत है। यहाँ पर दोनों पढ़ना सुन्नत है। मैं इसकी एग्जांपल के लिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ऐसे कि कुरान पाक की टोटल सूरतें 114 हैं। अब हमने तिलावत करनी किसी एक सूरत की, यानी हम तिलावत करना चाह रहे हैं, कोई भी एक सूरत शुरू करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम सूरतुल आबासा शुरू कर रहे हैं या सूरत नबा शुरू कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें सूरत की इब्तिदा हो रही है और तिलावत की भी इब्तिदा है, तो हमने क्या पढ़ना, हमने आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों पढ़नी है। यानी कि सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। अब हम किस तरह पढ़ेंगे इसको, हम ऐसे पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। ऐसे ही हम सूरत को पढ़ते जाएंगे। तो हम तावुज़ और तस्मिया की दूसरी सूरत की तरफ, यानी अगर हम तिलावत कर रहे हैं सूरत के दरमियान से, यानी हमने तिलावत सूरत के शुरू से नहीं शुरू की बल्कि सूरत के दरमियान से शुरू किया है, तो इस सूरत में सिर्फ तावुज़ यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है, जबकि तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना मुस्तहब है। यानी अगर हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ के ही तिलावत शुरू कर देंगे तो सुन्नत पूरी हो जाएगी, और अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो फिर इसमें हमें अज़ाफ़ी सवाब होगा। मिसाल के तौर पर हम अब तिलावत शुरू कर रहे हैं यहाँ से सुजीरत से, हमने यहाँ से शुरू नहीं करनी अम्मा यतसाअलून से, बल्कि हम शुरू कर रहे हैं सुजीरत से। अब हम क्या पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा। अब आप आऊज़ बिल्लाह पढ़ के पढ़ेंगे तो हमें सुन्नत पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहक़ाबा।
तो अब आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने का अज़ाफ़ी सवाब मिलेगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना यहाँ पर मुस्तहब है। अब हम आते हैं तावुज़ और तस्मिया की तीसरी सूरत की तरफ, यानी तलावत के दौरान अगर नई सूरत शुरू हो जाए, यानी आप तलावत कर रहे हैं और तलावत करते करते एक और नई सूरत आ गई, तो उस सूरत में हमने क्या पढ़ना है? तो उस सूरत में सिर्फ तस्मिया पढ़ना, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। मिसाल के तौर पर आपने अम्मा यतसाअलून से शुरू किया, आप पढ़ रहे हैं, तलावत करते करते आप करते जा रहे हैं और आगे से मुकम्मल तलावत की आपने यहाँ तक आपने तलावत मुकम्मल की। अब आगे एक सूरत नाज़िआत शुरू हो गई है। अब यहाँ पर सिर्फ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। यहाँ पर हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप तिलावत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अब आगे सूरत नाज़िआत शुरू होगी। अब आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नहीं पढ़ना। सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता। ऐसी अगर सूरत नाज़िआत ख़त्म होती है, आगे आबासा शुरू होगी, फिर से हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। इसी तरह आगे आबासा भी मुकम्मल और आगे से शुरू होगी सूरत कुव्विरत। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़श-शम्स कुव्विरत। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप इसको कमेंट में आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझाया जाएगा। और इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सदका जायज़ बने आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।